बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी नमस्कार। थैंक यू सर। पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाएंगे एससीओ समिट के लिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान से न्योता दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, और जिस प्रकार से कल विदेश मंत्री एस जयशंकर का बेहद कल बयान सामने आया कि अब बातचीत और डायलॉग का वक्त खत्म हो चुका है, पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उसी में समझाएगा भारत। इस बीच क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर भारतवासियों को, पूरी देश की जनता को या कहें पूरी दुनिया को अचंभित कर सकते हैं पाकिस्तान जाकर? देखिए राजेश जी, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को देखें और उसका विश्लेषण करें तो ये साफ जाहिर है कि भारत की जो पाकिस्तान सेंट्रिक विदेश नीति थी उससे भारत ने आगे कदम बढ़ाया है। जो हमारे फोकस एरिया साउथ एशिया रहता था, दक्षिण एशिया रहता था, उससे हमने आगे बढ़ के जो है अपनी विदेश नीति को नए आयाम पे ले जाने की कोशिश की है। ऐसे में ये साफ लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाकर जो 2014 से नीति चली आ रही है कि हम पाकिस्तान के केंद्रित न होकर अपनी हर समस्याओं का जिम्मेदार पाकिस्तान को न ठहराकर, जो वाकई पाकिस्तान के पीछे के जो तत्व हैं जिन्होंने हमारे देश में, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो जो बाकी सीमा विवाद हो, समस्याएं हों, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान एससीओ समिट अटेंड करने जा सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो कि इस जो चीन का जैसा रवैया रहा है, जिस तरीके से बार बार सीमा विवाद अगर हम बात करें तो चीन जिस तरीके से वो उत्पन्न करता रहा है, और चीन एक महत्वपूर्ण जो है सदस्य है एससीओ समिट का, हम जानते हैं रूस के बाद, भारत और रूस के साथ साथ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से भी अगर हम देखें तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, राजनीतिक रूप से भी उनको ये यात्रा किसी भी तरीके से उनके पक्ष में नहीं जाएगी, अगर हम घरेलू राजनीति पे उसके प्रभाव के बारे में अगर उसका विश्लेषण करें तो। दो तीन पॉइंट हैं, क्योंकि आपने जो आखिरी में सवाल कहा मैं उसी पर एक सवाल जानना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे शपथ ली उसके बाद वो पाकिस्तान पहुंच गए थे। 2015 की बात है, सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान पहुंच गई थी। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीजेपी पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए। यहाँ पे तो अटल अडवाणी जी, वो तो जिन्ना की मजार तक पे पहुंच गए थे। ऐसा क्यों सर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से, और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम राजनीति देखें तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये संदेश देने की कोशिश करती रही है, चाहे वो वाजपेयी जी हों, चाहे अडवाणी हों, चाहे सुषमा स्वराज की यात्रा कही, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पाकिस्तान यात्रा थी। हम ये संदेश देने की कोशिश थी कि हमारे ऊपर जो पाकिस्तान विरोधी होने का इल्जाम लगाया जाता है, या हमको जो एक इस्लाम के विरोधी होने का इल्जाम लगाया जाता है, हम उससे आगे बढ़ के अपने देश हित के लिए जो पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए भी हम तैयार हैं, और हमने यात्राएं की हैं। ये संदेश देने की कोशिश हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई, खासकर अगर हम विदेश नीति को घरेलू नीति पे जो उसका प्रभाव है उसका विश्लेषण करें तो। हाँ, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सबको ये उम्मीद थी कि जो है वो पाकिस्तान की यात्रा करेंगे, और जो पूरा यूपीए का सरकार का जो कालखंड रहा है उसमें बार बार ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके से रिश्तों को सामान्य किया जाए, लेकिन जो विरोध के स्वर थे वो इतने मजबूत थे कि मुझे लगता है कि बहुत कुछ भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेके जो एक आप कहें कि सामान्य रिलेशनशिप नहीं है, नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, वो जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जैसा कहा कि
कि उन्होंने कोशिश की ये दिखने की कि नहीं, हम अपने राष्ट्र हित को आगे रखकर हम पाकिस्तान तक की यात्रा करने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान के साथ भी एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर जो एक आरोप लगता है कि नहीं, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, इस वजह से जो है हम उससे दूर रहेंगे, उस आरोप को खारिज करने के लिए ये यात्राएं हुई। यात्रा की गई थी। और लेकिन शायद क्योंकि मनमोहन सिंह तो बंटवारे से पहले पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। मैं अब वापस एससीओ पे आना चाहूंगा सर। जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर मुश्किल है अभी तक फिलहाल कि वो एससीओ में जाएंगे, लेकिन क्या एक खुला मंच हम पाकिस्तान को और चीन को नहीं देंगे एससीओ के अंदर, कि आप जो भी फैसले लेना चाहें, जो नीतियां बनाना चाहें आप बनाइए? और क्या देखिए एक बीच में टुकड़ा माफी के साथ कि क्या ये वो मौका नहीं होगा जब दो पड़ोसी जो दोनों भारत के खिलाफ हैं उनके साथ टेबल पर बैठकर मुद्दों को उठाया जाए कि आप लोग ये जो कर रहे हैं भारत को इसका संज्ञान है और ये गलत है और हम कड़ा एक्शन इसके ऊपर लेंगे सर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से एससीओ जो है वो एक महत्वपूर्ण, अगर हम ट्रांस रीजनल जी कोऑपरेशंस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो एक महत्वपूर्ण जो है संगठन बन के उभरा है। लेकिन अगर चीन के राष्ट्रपति भारत के बुलावे पे G20 की समिट अटेंड करने नई दिल्ली नहीं आ सकते, तो भारत को भी पूरा अधिकार है कि किसी भी जो है किस संगठन के किस समिट में भारत उस जी अपनी भागीदारी करे या ना करे। प्रधानमंत्री का नहीं जाने का ये कतई, अगर नहीं जाते हैं तो ये कतई इसका ये तात्पर्य नहीं है कि भारत के बाकी जो अधिकारी हैं और बाकी जो है नेगोशिएटर्स हैं, निश्चित रूप से वो वहां रहेंगे और भारत के हित को संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान न जाकर, अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश भारत जो है वो विश्व समुदाय को देगा कि हम रिश्तों के साथ साथ एक आतंकवाद का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, जो तमाम मंचों पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप और जी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दोनों दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो ये बड़ा संदेश हम देने की कोशिश करेंगे। और अगर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हम, हमारा ये पक्ष होगा कि तमाम जो है अड़चनों के बावजूद हम अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय हितों की बात है, भारतीय हितों की बात है, और बाकी जो आपने कहा कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ पाकिस्तान में आने की बात है, तो इससे कोई इस बात को खारिज नहीं कर सकता कि आज चीन और पाकिस्तान के संबंध वैसे ही हैं जैसा पहले कभी पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध होते थे। जी और वो आप कह सकते हैं जूनियर पार्टनर, या आप उसको जो भी जी नाम देना चाहे उस संबंधों को। तो ऐसे में बहुत प्रभाव मुझे नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाकी जो प्रतिनिधि हैं भारत के वो वहां पे मौजूद रहेंगे और जो भी नेगोशिएशंस होंगे हम अपने हितों को संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। बस दो सवाल मेरे और हैं सर, उनका छोटा छोटा जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां कि हम दोस्त दुश्मन बदल सकते हैं, हम पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ ही आगे सरवाइव करना होगा। तो क्या एक तीनों देशों को एक पहल नहीं करनी चाहिए कि इस टेंशन को खत्म किया जाए? क्योंकि ये कंफर्म है कि रहना तो हमें साथ में ही है, हम सीमा को बदल नहीं सकते हैं सर। नहीं, निश्चित रूप से, और भारत के विदेश नीति की सबसे बड़ी दुविधा यही रही है, सबसे बड़ा डिलेमा यही रहा है। अगर हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंध जो है बेहतर करना चाहते हैं, तमाम जो मुद्दे हैं अगर उनको हम एक समाधान की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी मुसीबत जो भारत के सामने है, सबसे बड़ी दुविधा जो भारत के सामने है कि हम बातचीत किससे करें। जी हमने प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नवाज शरीफ से बातचीत की और वहां की सेना ने कारगिल जैसा युद्ध हमारे ऊपर थोप दिया। तो एग्री सर। हम बातचीत किससे करें? क्या एक कोई एक्टर है वहां की विदेश नीति में जिससे वहां के राजनीति में जिससे भारत संबंध स्थापित करके, तो ये सबसे बड़ी ये दोनों देशों के रिश्तों के को एक मैत्रीपूर्ण दिशा में ले जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो सार्क जैसे संगठन थे, जी जी वो भी अपनी धीरे धीरे मतलब जो प्रासंगिकता होनी चाहिए, जो हमारे जो है जो पड़ोसी देशों के साथ जो मुद्दों को सुलझाने में, तो वो ऐसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे।
लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं देखा। तो ये भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौती है। वो आदर्श स्थिति होगी कि हम पाकिस्तान के साथ भी बेहतर संबंध बनाए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, हम चीन के साथ भी बेहतर संबंध बनाए। भारत ने उस सारी कोशिशें की। भारत सभी जो हमारे जो टास्क फोर्सेस की बैठक है चीन के साथ, वो करने की कोशिश। हमारा व्यापार, जैसा बार बार ये चर्चा होती है, हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से चीन लगातार सीमा पे कोई विवाद उत्पन्न करता रहता है, चीन की कोशिश है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ज्यादा से ज्यादा सीमा वो अपने किसी भी शांतिपूर्ण उसके पहले ज्यादा सीमा अपने कब्जे में कर ले। बस एक आखिरी सवाल, इसका भी एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि एससीओ में, ब्रिक्स में भारत को साइडलाइन किया जा रहा है, या हम खुद साइड हो रहे हैं? और ऐसा होगा तो क्या ये एशिया के लिए ठीक होगा सर? फिर से आप दोहराएंगे? ब्रिक्स मैं में आप ये जानना चाहता था सर कि जिस प्रकार से ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री की बात चल रही है, एससीओ में चीन और पाकिस्तान बहुत मजबूत दावेदार हैं, रूस को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, क्या इन संगठनों में भारत को साइडलाइन नहीं किया जा रहा है? नहीं, देखिए राजेश जी, ये बहुत साफ बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था और हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में, और हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता है, कि किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन में हमें जो है किनारे करके जो है वो संगठन बहुत बेहतर तरीके से अपना कार्य कर सकता है। भारत इन संगठनों के लिए, भारत, आप अगर ब्रिक्स की बात करें तो जो अगर वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी सिस्टम चलाने की बात कर रहे हैं, अगर वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो ग्लोबल साउथ के देशों के लिए जो एक अलग आर्थिक व्यवस्था की परिकल्पना कर रहे हैं, एक अलग आर्थिक जो है ऑर्डर की परिकल्पना कर रहे हैं, तो भारत के बिना वो संभव ही नहीं है। आप भारत हो, चाहे ब्राजील हो, और चाहे जो ये ग्लोबल साउथ के देश हैं, साउथ अफ्रीका हो, इन देशों को दरकिनार करके मुझे नहीं लगता है कि ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, ये इनका बहुत उज्जवल भविष्य होगा, और ये सारे जिम्मेदार देश जानते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मुझे नहीं लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अब भारत की तुलना पाकिस्तान के साथ की जानी चाहिए। मैं ये इसलिए नहीं कहता हूं कि वो देश राजनीतिक रूप से अस्थिर है, इसके अलावा जो वहां की आर्थिक स्थिति है वो ऐसी इतनी बुरी स्थिति में है कि पाकिस्तान किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पे भारत की सापेक्ष अगर आप तुलना करें तो वो खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। चलिए उम्मीद करेंगे हम, देखते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ में जाते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर जाते हैं, कौन जाता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने बातें रखी। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच।